जो राम राज्य की परिकल्पना बार बार आप सुनते हैं कि वो परिकल्पना कहीं ना कहीं साकार हो रही है। सुबह प्रातःकाल जब राम जी को राजा बनाया जाना था, उस समय वशिष्ठ जी ने एक निर्देश दिया था वैदिक परंपरा के अनुसार। सुमंत्र जी को कहा था जाकर के आप राम जी को सूचना दीजिए, वो है राम करहु सब संयम आजू। राम जी आप आज संयम करें ताकि कल आप राजा बन सकें। तो वो संयम क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि की जो विधि है, वही सब संयम है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिनों का ये अनुष्ठान लिया हुआ है। 11 दिनों का भी एक विशेष अभिप्राय है। वो अभिप्राय क्या है कि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं और एक मन मिला कर के ये 11 पूरे होते हैं। जब तक व्यक्ति मन वचन कर्म से एक न हो और हृदय ही पवित्र न हो, तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कैसे संभव हो सकती है। इसलिए उन्होंने 11 दिनों के लिए 11 दिनों का पूरा एक अनुष्ठान लिया हुआ है कि अपने अभ्यंतर और बाह्य ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और मन को एकाग्रचित होकर के संपूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के हम भगवान आराध्य देव की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसलिए वह 11 दिन के अनुष्ठान में गए हुए हैं। यह हमारे सनातन संस्कृत की मूलभूत अवधारणा है और वह अवधारणा यह है कि जो तक हमारे पास आध्यात्मिक ऊर्जा न हो, आप वैदिक काल में देखेंगे कि कोई भी जब तक पूजा अनुष्ठान नहीं करता था, जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं आती थी, तब तक वह किसी अच्छे काम को नहीं करता था। आध्यात्मिक ऊर्जा के हेतु यह पूरा अनुष्ठान है, ये ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथ महिला संघ भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो पीएम ये पूरा का पूरा 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वैदिक काल से इसका पौराणिक दृष्टि से महत्व क्या है? जी, जय सिया राम, हर हर महादेव, महाराज लक्ष्मी है। तो देखिए, जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि 5 इंद्रियां, मन, जो पंचभूत और पंच तत्व हैं, जो बाहर भी हैं और आपके शरीर के अंदर भी है, जब इनका समावेश होता है, महाराज ने 5 इंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों की बात की, मैं उससे थोड़ा सा हट के कह रही हूँ कि पंचभूत और पंच तत्व जब आपके बाहर हैं और आप उनका आवाहन अपने भीतर भी करते हैं, तो फिर आप इस ब्रह्मांड, इस अंतरिक्ष के साथ स्वयं उसी के साथ चलने लगते हैं। तो 5 5 और 1 11 हुआ। इस 11 न्यूमरोलॉजी के अंक विज्ञान के अनुसार 11 नंबर का बहुत ही अधिक महत्व है। और उस महत्व को जानते हुए जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, युग पुरुष हैं, और स्वयं देखिए सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने धर्म को लेकर चलने वाले ऐसे युग पुरुष, जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में बता रहे हैं सभी को कि आप अंतरिक्ष से कैसे जुड़ो। आप स्वयं एक हो पर अंतरिक्ष भी एक है, और उस पंचभूत पंच तत्व को समाहित करते हुए आगे बढ़ो और अंतरिक्ष के साथ एकाग्र चित्त से इस भगवान श्री राम के लिए, जो कि आज जय सिया राम जो ये नाद घोष हो रहा है, ये सिर्फ न भारत में ही हो रहा है, विश्व भर में हो रहा है। विश्व भर के लोग, चाहे वो अमेरिका में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, यूके में, जहाँ भी हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में है, सब जगह एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम। तो देखिए, 11 दिन का 11 अंक का क्या भारतीय शास्त्रों परंपरा में महत्व होता है, ये संत ये बता रहे थे। और उसी को जोड़ते हुए जय श्री राम के महत्वता को स्थापित करते हुए पीएम मोदी